जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वे स्वयं उस गड्ढे में गिर पड़ते हैं। बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा है इसके पीछे और ये बात चीन से बेहतर किसी को समझ में नहीं आनी चाहिए। परंतु इस जड़मती देश को ये छोटी सी बात अगर समझ में आ जाती तो सीमा विवाद छोड़िए, आज ये कम्युनिस्ट राष्ट्र भी ना होता। लेकिन नहीं, अड़ाओ टांग करो नौटंकी, और जब भारत जैसा देश हौंक दे तो संसार भर में नैतिकता का राग रोते फिरो। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे चीन का दांव उसी पर भारी पड़ गया और कैसे लंका लंका करने वाले चीन की ताइवान में ही लंका लगा दी गई। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाल ही में हमने देखा कि कैसे चीन द्वारा श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के माध्यम से गुप्तचरी यानी जासूसी करने के कुटिल प्रयासों को भारत ने पूर्णतया ध्वस्त किया। परंतु कथा तो वहीं से बस प्रारंभ हुई थी। लंबे समय तक चले विवाद और काफी नानुकुर के बाद अंत में 16 अगस्त को चीनी जहाज युआन वांग 5 दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को पहुंचा। चीन ने सोचा तो होगा कि वो इस जहाज के माध्यम से भारत की जासूसी करेगा, परंतु उसका दांव उल्टा पड़ गया और भारत ने चीन को ऐसा मजा चखाया कि उसका जहाज दुम दबाकर भागने तक को विवश हो गया। हाल ही में भारत ने ताइवान स्ट्रेट के सैन्यकरण पर प्रश्न उठाते हुए इस पर वैश्विक चर्चा की मांग की। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है। शुक्रवार को भारत ने ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की चेतावनी दी और कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम क्षेत्र में संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने, तनाव कम करने और शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का आग्रह करते हैं। अब भारत वो देश है जो प्राथमिक तौर पर ताइवान के पक्ष में खुलकर बोलने से बचता रहा है, परंतु यहां उसने स्पष्ट तौर पर ताइवान स्ट्रेट में चीन द्वारा उग्रवाद को बढ़ावा देने के विरुद्ध अपना विरोध भी जताया है और अप्रत्यक्ष तौर पर यह भी स्वीकार किया कि ताइवान एक स्वायत्त देश है और चीन कृपया अपनी गुंडई से बाज आए। अगर ऐसा नहीं होता तो ताइवान का विदेश मंत्रालय अब भारत का आभार क्यों जताता। उनके आधिकारिक बयान के अनुसार ताइवान की सरकार अमेरिका, जापान और भारत सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ घनिष्ठ संचार और समन्वय बनाए रखते हुए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेगी ताकि संयुक्त रूप से नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और ताइवान स्ट्रेट की सुरक्षा एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि मजबूत हो सके। इससे पूर्व में भी भारत ने चीन की चालाकी का बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया था। जब चीन का जलपोत श्रीलंकाई जल क्षेत्र में आया तो भारत ने बड़ी ही सफाई से उसके जहाज के विरुद्ध सैटेलाइट सिग्नल शील्ड लगा दिया था। युआन वांग 5 द्वारा उत्पन्न हुए सुरक्षा खतरे का मुकाबला करने हेतु भारत ने 4 उपग्रह एवं एक युद्धपोत तैनात किया। भारत द्वारा उपग्रहों का उपयोग चीनी जासूसी जहाज की निगरानी के लिए किया गया। इस उद्देश्य के लिए भारत ने 2 GSAT-7 उपग्रह, रीसैट एवं एमीसैट जासूसी उपग्रह और नौसेना के संचार युद्धपोत को तैनात किया। भारत के सैन्य उपग्रहों रुक्मिणी और एंग्री बर्ड ने चीन को बखूबी जवाब देने का काम किया। एमीसैट उपग्रह पर कौटिल्य इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज का उपयोग करके सिग्नल परिरक्षण किया गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एंटीना, रेडार, सेंसर, डेटा अवशेषित प्रणाली एवं चीनी जहाज पर निगरानी को भी इंटरसेप्ट किया गया। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को पकड़ने हेतु एंग्री बर्ड का भी प्रयोग किया गया। इसी मिलिट्री सैटेलाइट ने चीन की हर चाल की निगरानी की। वहीं भारत की ओर से कोई भी संदेश सिग्नल शील्ड के आगे से नहीं जा सका। इस दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने देश के रक्षा, अनुसंधान और सैन्य केंद्रों को सतर्क रहने और इन दिनों संदेश भेजने से बचने की सलाह दी थी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत ने चीन को गुमराह करने और व्यस्त रखने हेतु
चीनी इंटरसेप्टर्स के लिए फर्जी संदेशों का सहारा लिया और बेकार सूचनाओं से ही युआन वांग 5 एंटीना रिसीवर्स को भर दिया। चीनी उपकरणों के लिए सटीक डेटा का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। तो चीन हो या कोई भी अन्य महाशक्ति, संदेश स्पष्ट है, यह नया भारत है। कुछ दृष्टि से देखोगे तो घर में घुसेगा ही नहीं, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा और आवश्यकता पड़ने पर आपका तंदूरी फ्राई भी करेगा। आगे आपकी इच्छा और आपका साम्राज्यवादी सोच।